हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हमारा टॉपिक है WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में हम डिटेल के साथ समझेंगे होते क्या है। तो WH फैमिली, इसका नाम से सुनकर क्या आता है? WH परिवार। ओके, तो इस नाम को कौन रखा होगा? पहले क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ पे। इस होता क्या है WH फैमिली? ऐसे वर्ड्स को इसमें मतलब रखा गया है, ऐसे वर्ड्स WH फैमिली के अंडर में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, जिसमें W और H लेटर का यूज़ किया गया है और उसको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपन यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, पूरा अपने को डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली का हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। पहला मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो और दूसरा मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसा कंजक्शन यूज़ करते हैं, कंजक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन इसको, और दूसरा यूज़ कंजक्शन की तरह। कंजक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या फिर दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है, ज्वाइन करने के लिए काम आता है, और उसको क्या कर देता है? शॉर्ट एंड इफेक्टिव बना देता है। जैसे कि मैं एक कंजक्शन का नाम बता रहा हूँ, एंड। कैसे बोलते हैं, कैसा है जी? राम एक अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है। राम एंड राहुल आर गुड बॉयज़। तो यहाँ पास क्या हो गया? एंड करके यूज़ किया तो शॉर्ट एंड इफेक्टिव बना दिया सेंटेंस को, अलग अलग बोलने के बजाय। बट करके एक मतलब कंजक्शन होता है अपना, तो बट का मीनिंग जैसे कि किंतु करके होता है, बल्कि। मुझे खाना था बट मैं नहीं खाया बोलते हैं, तो आपको समझ आएगा कंजक्शन होते क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ WH फैमिली ऐसे मतलब वर्ड्स होंगे जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करेंगे, और उसका दूसरा यूज़ होगा कंजक्शन की तरह यूज़ करेंगे। अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ बेसिक्स WH फैमिली होते हैं, उसको वो बता देते हैं जी। ये सब क्या है? बेसिक्स हैं। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, अपना क्या चीज़ें कॉमन दिख क्या रहा है? WH दिख रहा है कॉमन, सभी में WH। हाउ बस है, इसमें देखो, इसमें भी W और H दिख रहा है। तो सभी में मतलब एक ही कॉमन चीज़ें दिख रहा था, WH। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? WH फैमिली। समझ आया जी? इन लोग का एक परिवार है, इन लोग को, और सबका काम क्या है? क्वेश्चन पूछने के लिए काम रहता है, या फिर ऐसा कंजक्शन के लिए भी यूज़ करते रहते हैं सभी का। तो इसलिए अपन बोल दिए इसको एक ग्रुप बनाकर रख देते हैं, क्यों ना। तो अब समझ आ गया इसका नाम कैसे पड़ा। सभी में कॉमन चीज़ें देखा, सभी में कॉमन क्या है? जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल्स देते हैं। कुछ फैमिलीज होते हैं, सबका फैमिली का नाम कैसे रखते हैं? सब लोग को देखते हैं, उसमें क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। सबको पहले जाति देखते हैं ना, इनका ये जाति है, इनका ये जाति है, इनका ये जाति है, फिर उसको अलग कर देते हैं। हाँ, इतना का फैमिली का ये जाति है, द यादव परिवार। तो अब मैं आगे अब इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताते चलता हूँ कि कितने WH फैमिली होते हैं। अब कुछ लिस्ट बनाते हैं जो आपको मतलब हमेशा के लिए याद रखना, और कैसे याद रखते हैं इसको मैं आपको समझाता हूँ। ओके जी, ओके जी। तो WH फैमिली बहुत सारा है, रहेगा, अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ कितने सारे हैं। तो इस सबको रटने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूँ। अगर आप एक दिन में रटने की कोशिश करोगे तो आपको भूल जाओगे 2 दिनों बाद। तब मैं अपना कैसे याद किया इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके मतलब याद किया। मैं वही आपको एडवाइस दूंगा। मैं तो अब वीडियो अलग अलग सभी के लिए तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं बताता हूँ, क्लास लगाता हूँ जब मैं अपना, तो उसमें स्टूडेंट्स लोगों को कैसे पढ़ाता हूँ। मैं बाकी टॉपिक को पैरेलल पढ़ाते रहता हूँ, दूसरा टॉपिक को साथ में पढ़ाते रहता हूँ, और WH फैमिली को कुछ कुछ मतलब सामने में मतलब उन लोग को बताते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 10-10 कम से कम बताते रहता हूँ। तो यहाँ पास भी वही चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा। पहले मैं लिस्ट मतलब पहले बताता हूँ, पहले दिन आपको कितना पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरे दिन कितना आपको पढ़ना है। तो आपको कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पास लिखते जाऊँगा, पहले दिन ऐसा कि लिख दूंगा, इसको आप पहले दिन में देखना, तो उसको पहले दिन आपको देखना रहेगा। आप लिस्ट नोट्स बना के रख लिए रहना, उसके बाद एक एक दिन कर करके उसको मतलब याद करते जाना। जितना मैं बोलते जाऊँगा उसमें डे भी लिख दे रहूँगा, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 ऐसे करके। तो आपको ऐसी डे वाइज फॉलो करना है। ओके जी, तो आपको फिर लास्ट वाले डेज में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे को याद हो गया ऐसा करके। और इसका यूज़ आगे चलकर आपको होगा बहुत अच्छे से। जब अपन सिंपल सेंटेंस और टेंसेस पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको समझ आएगा क्यों मतलब इसको बताया जा रहा है अभी से। ओके जी, तो अब लिस्ट लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं Day 1 में, पहले दिन में आपको क्या सीखना क्या है। तो WH फैमिली का कुछ लिस्ट मतलब यहाँ पास रख दिया हूँ, 10 लिस्ट है। तो इसको इंट्रोगेटिव की तरह कैसे यूज़ करते हैं और कंजक्शन की तरह कैसे यूज़ करते हैं इसको हिंदी में बता दिए है ना। तो पहला मैं लिखा हूँ वाट को मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या के लिए यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव में, और जब उसको कंजक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो जो के लिए यूज़ करते हैं। फिर व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ऐसा करके बोलते हैं। फिर उसके बाद हु मतलब कौन,
क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं हु आर यू, आप कौन हो, या फिर लिविंग चीज़ के लिए करते हैं तो इस और जो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंजक्शन में जो की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद विच, मैं यहाँ पास मतलब अलग से मतलब देखो यहाँ पास कुछ चीज़ें लिख के रख दिया हूँ, दूसरा और तीसरा को एक साथ याद रखना, हु और विच को। विच मतलब कौन सा, जो के लिए भी यूज़ करते हैं कंजक्शन के लिए। तो इसको कैसे, अब दोनों में मतलब देखो डिफरेंस मतलब समझा दिया हूँ, दोनों में अंतर क्या है, लिविंग के लिए यूज़ करते हैं और इसको नॉन लिविंग के लिए करते हैं। लिविंग मीन्स सजीव के लिए करते हैं, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव के लिए करते हैं। तो उसके बाद आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। होस किसका, जिसका, लिविंग के लिए। ऑफ विच किसका, जिसका, इसको भी यूज़ करते हैं लेकिन नॉन लिविंग के लिए करते हैं। तो इसको आपको समझ आ गया। चौथा और पांचवा एक साथ याद रखना। हु को ही अपना हुज बना दिए हैं तो उसको किसका जिसका ऐसा के याद रख लो। विच को ऑफ विच बना दिए हैं तो किसका जिसका, इसका दोनों का मीनिंग है। और इसको लिविंग के लिए करते हैं और इसको नॉन लिविंग के लिए करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पास भी था, इसको लिविंग के लिए किए थे, इसको नॉन लिविंग के लिए किए थे। तो अब आते हैं छठवें पे। छठवें और सातवां को एक साथ याद रखना। छठवें और सातवां क्या है, तो यहाँ पास छठवां है मेरा वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, तो क्वेश्चन पूछने के लिए कहाँ का यूज़ करते हैं, फिर कंजक्शन में जहाँ के लिए यूज़ करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम ऐसा करके बोलते हैं, तो फ्रॉम वेयर ऐसा करके भी बोलते हैं। तो फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से और जहाँ से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछने के लिए कहाँ से करके यूज़ करेंगे और मतलब कंजक्शन के लिए जहाँ से के लिए यूज़ करेंगे इसको। अब वैसे अपने दिख रहा है 8वें नंबर पे है अपना हुम। हुम आपको याद होगा, जब अपन अभी लास्ट क्लास में जब पढ़े थे ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ का आंसर देता था, याद है आपको, वाट और हुम का आंसर देता था। वाट का आंसर देता था क्या का और हुम का किसे। तो एग्जाम्पल्स आपको याद होगा। तो यहाँ पास मैं बोलूँ 8वां नंबर जो है वो क्या है मेरा हुम है। किसे जिसे किसको जिसको, ओके जी, किसे जिसे किसको जिसको ऐसा करके बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं 9वें और 10वां एक साथ याद रखना फिर से। 9वें और 10वां क्या है मेरा, फॉर वाट या फिर वाट फॉर। तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। फॉर मतलब लिए करके रहता है, आपको याद होगा, फॉर मीन्स लिए। तो यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ वाट फॉर और या फिर फॉर वाट, तो इसका मीनिंग हो जाता है किस लिए। मैं रायपुर जा रहा हूँ बोलूँगा तो किस लिए जा रहे हो, मैं मार्केट जा रहा हूँ किस लिए जा रहे हो, तो यही होता है किस लिए जिस लिए। तो आपको समझ आ गया। पहला डे मतलब आपको क्या याद रखना है उसका लिस्ट, ये लिस्ट आपके पास है पहला डे के लिए, आपको मतलब इसको याद रखना ही है। अब दूसरा नेक्स्ट डे, पहला दिन आप कंप्लीट कर लिए, फिर सेकंड डे अब क्या करना है आपको जी। तो नेक्स्ट डे 2 में क्या करना है आपको, डे 2 में स्टार्ट करने से पहले आपको डे 1 का जितने भी चीज़ें आपको मतलब है उसको याद करना है। उसके बाद डे 2 में आना है। अब डे 2 में मतलब रिमाइंड, अब क्या क्या चीज़ें, ओनली 5 चीज़ें रखा हूँ, वेन से रिलेट करके रखा हूँ। वेन से मतलब कहेगा, वेन का मीनिंग क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कब, और कंजक्शन के लिए जब करके यूज़ करते हैं। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अनटिल वेन, अनटिल मतलब तक करके होता है इसका मीनिंग। तो अनटिल वेन मीन्स हो जाएगा कब तक, जब तक, कब तक काम कंप्लीट कर लोगे करके पूछते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिंस वेन, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, फ्रॉम वेन, कब से। तीनों का मीनिंग होता है कब से ऐसा करके। तो थोड़ा सा कुछ तो अंतर होना चाहिए, कुछ भी को कहीं भी उठाकर यूज़ कर देंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो एक्सप्लेन करते हैं कैसे यूज़ करते हैं कब से के लिए। अगर आपको पूछना है कब से मतलब काम स्टार्ट कर रहे हो ऐसा करके, तो बताना तो पड़ेगा। जैसे कि मतलब रहेगा आपको मतलब आपका घर बनाना है, ठीक है। अब मिस्त्री लोग से आप जाकर डील करते हो तो मिस्त्री लोग बोलेंगे हम लोग कब से आपके यहाँ आएंगे काम करने के लिए ऐसा करके, तो कुछ तो पूछेगा ना क्वेश्चन। तो वहाँ पास मतलब रहेगा जैसे सिंस वेन का यूज़ किया करते हैं सामने। अगर कोई बुक में अगर चलो ठीक है आप करोगे तो मतलब आपको तो मतलब ऑप्शंस रहेगा, लेकिन सामने वाला कर रहा है वहाँ पास कैसे करोगे, तो उसको समझना पड़ेगा ना। तो अगर बुक में लिखा है या फिर कोई सामने वाला बोलकर आपको यूज़ कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कब से के लिए। तो सिंस वेन का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कब से का मतलब यूज़ करना है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। जैसे कि मतलब बोलेगा कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 5 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा करके बोलेगा, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है आपको 5 बजे से स्टार्ट करूँगा करके। हाँ, तो वैसे अब मैं बोलता हूँ फॉर हाउ लॉन्ग, कितने, मतलब इसका भी मीनिंग होता है कब से, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2 घंटे से, कब से काम कर रहा है, 2 घंटे से कर रहे हैं। कब से खाना खा रहा है ये लड़का, बोलेंगे तो यहाँ पास बोलेगा कि ये आधे घंटे से खा रहा है। तो कब मतलब यहाँ पास ड्यूरेशन बता रहा है, कौन सा आधे घंटा आपको पता है चल रहा है क्या, कौन से 2 घंटा आपको पता चल रहा है क्या, 10 से 12 बोल रहे हैं कि 2 से 4 बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है ना। तो इस वजह से बोलते हैं इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें क्लियर नहीं होते हैं। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम वेन, फ्रॉम वेन कब से, इसका भी मीनिंग होता है कब से।
तो इसके लिए मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है, इसको आप उठाकर यूज़ कर सकते हो कब से के लिए इसमें, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। ओके जी, तो आपको समझ आ गया सेकंड डे में आपको क्या याद करना है। अब चलते हैं थर्ड डे पे आपको क्या याद करना चाहिए। तो डे 3 को आपको कंप्लीट करने से पहले आपको डे 1 और डे 2 को फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, जो पुराने मतलब बता चुके हैं अभी तक। अब इसमें थोड़ा सा आप आते हैं डे 3 पे आपको क्या करना है। तो इसमें मैं होम से रिलेट करके चीज़ें लिखा हूँ। होम मतलब किसे जिसे क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर किसको जिसको कंजक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो वैसे मैं कुछ लिख दिया हूँ, विथ होम, फॉर होम, अबाउट होम, अबाउट बाई होम, विथआउट होम, टुवर्ड्स होम। ओके, तो अब एक्सप्लेन करते हैं सभी को। तो इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैं मोबाइल में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, किसको कॉल कर रहे हो, घर वाले ही बोलेंगे, ठीक है, किसे कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पास मैं बताया मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ। तो फिर आगे मतलब क्वेश्चन विथ हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ, तो किसके साथ जा रहे हो करके पूछते हैं मेरे को, किसके साथ मतलब विथ हूँ, किसके साथ, जिसके साथ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो उसके बाद फॉर हूँ, किसके लिए जा रहे हो, फिर क्वेश्चन आता है, घर वाले पूछते हैं ना किसके लिए जा रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है, फॉर हूम को बोलते हैं किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर जिसके लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद पूछते हैं, नेक्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम मीन्स किसके बारे में, जिसके बारे में, और किसके बारे में जानना है बताओ, और बताऊंगा मैं अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में बताओ बोलो। तो एक टाइम आता है भड़क जाते हैं, फिर वैसे बोलते हैं किसके बारे में जानना है बताओ ना। तो अबाउट होम, ओके। फिर उसके बाद बोलते हैं बाई होम। बाई होम मीन्स किसके द्वारा, जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा जाओगे, अब जाएंगे तो बोल रहे हो चलो ठीक है, किसके द्वारा जाओगे, तो हम बोलते हैं बाइक के द्वारा। फिर उसके बाद बोलते हैं विथआउट होम, किसके बिना, जिसके बिना, किसके बिना जाओगे, चाबी तो मैं रखा हूँ। तो चाबी बस से कुछ नहीं होता, पैसे के बिना भी नहीं जा सकते ना। तो आपको आपके साथ आपके पास पैसे भी होना चाहिए। आपके पास पैसा है, नहीं है, तो आपके पास पैसे भी तो होना चाहिए, तो कैसे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ, जिसकी तरफ, किसकी तरफ से जाओगे, तो बोलोगे मैं ब्रिज की तरफ से जाऊँगा, मैं स्कूल की तरफ से जाऊँगा, या फिर मैं मार्केट की तरफ से होते हुए जाऊँगा। तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ, जिसकी तरफ। तो इसको जी आप नोट कर लो, इसको आप याद कर लेना, इजी सा है, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। ओके जी, तो इसमें डे 4 में देखते हैं। अब डे 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको डे 1, डे 2, डे 3 को आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको समझते हैं। डे 4 में मैं रखा हूँ हाउ से रिलेट करके। हाउ से रिलेट करके चीज़ें हैं। हाउ मीन्स कैसे, तो क्वेश्चन पूछते हैं कैसे करके। तो इसमें लाते हैं फिर से, अब इतने सारे हैं जो इसमें मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ गुड, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, हाउ ओल्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो बना सकते हैं अपना, ठीक है ना, जिसमें से मैं कुछ चीज़ को बताते जाऊँगा। हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, उसको दोनों समझा देते हैं, दोनों में अंतर समझा देते हैं आपको। हाउ मेनी को बोलते हैं अपने काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, जिस काउंटेबल मीन्स जिसको गिन सकते हैं, और हाउ मच को अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिन नहीं सकते, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हाउ मच को। तो जैसे कि बोलते हैं वाटर को अपन नहीं गिन सकते ना, तो हाउ मच वाटर बोलेंगे, कितना पानी। तो समझ आ गया जी आपको। हाँ, लीटर में गिन सकते हैं, लीटर, हाउ मेनी लीटर बोलेंगे, यूनिट है वो लीटर, उसको खैर आने वाले क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पास बस इतना ही समझते हैं। हाउ गुड मीन्स कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। जैसे कि मैं एग्जांपल देते हुए बताता हूँ, जब लोग मतलब मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो एक दूसरे को देखने के लिए पहले जाते हैं, ठीक है। तो लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, तो लड़के वाले गए पहले, मतलब लड़की लोग को देखने के लिए, ठीक है, लड़की वाले को देखने के लिए। तो फिर बोलते हैं कितना अच्छा है ना, लड़का देखो कितना अच्छा है, ऐसे करके, उसका आदत कितना अच्छा है। लेकिन एक आदमी मतलब उसी मतलब देखो लड़की की मतलब और फ्रेंड लोग कैसे कैसे कमेंट करते जाते हैं, लेकिन कितना लंबा भी है देखो ना, हाउ लॉन्ग एक बोलता है। अब उसके बाद एक बोलता है कि उसका घर कितना दूर है, बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको, तो आपको ससुराल तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, कितना दूर। फिर उसके बाद बोलता है नहीं, अब लड़के लोग बाहर आते हैं, लड़के लोग जब लड़की चाय देने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कितनी खूबसूरत है, ऐसा कि एक मतलब कमेंट कर रहा है उसके दोस्त, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। उसके बाद बोलते हैं हाउ क्यूट, कितनी प्यारी भी है, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एज वाली जब बात आती है, फिर से अब मतलब पूछते हैं लड़का का कितना साल है जी,
कितना ओल्ड है, हाउ ओल्ड, कितना उम्र है। तो एक तो होता है, और एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि कितना पुराना, वो देखो उसके हाथ में मतलब घड़ी पहना है, कितना पुराना घड़ी पहना है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई बोलेगा कि कितना बड़ा है, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कितना बड़ा को बोलते हैं हाउ ओल्ड। तो ऐसे मतलब हाउ में और ऐड करते जाएंगे बहुत सारे एडजेक्टिव, तो फिर वो मतलब बनते जाता है, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया हाउ से रिलेट करके कैसे अपना WH फैमिली बनाते हैं। तो थैंक यू, ये अपना 4th डे का था, और आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारे WH फैमिली आपको मतलब बताते जाऊँगा आने वाले वीडियोज़ पे। तो इतना पहले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मतलब अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर सकते हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।